जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नया वर्ष शुरू हुआ है 2024। आप सबको नए साल की बहुत 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 मुबारकी। आप सबका नया साल, ये पूरा साल 2024 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। इस साल आप जो भी विश मांगे किसी के अच्छे के लिए या अपने अच्छे के लिए, वो सभी विशेज़ आपकी पूरी हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो ये टॉपिक है वो ये है कि माता काली को कौन सा सात्विक भोग दें जिससे माँ काली बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। कौन सा वो माँ काली का भोग है जो सात्विक है और वो बहुत जल्दी माता काली उसको ग्रहण करके प्रसन्न हो जाती हैं। क्या तरीका है, क्या विधि है और भोग क्या है, किस दिन देना है, सबके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इस भोग को देते ही माता काली आपको दर्शन भी देती हैं स्वप्न में। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिल सके कि माँ का सात्विक भोग क्या है और कैसे देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का ज्ञान मिल सके कि माता काली का सात्विक भोग क्या है और कैसे दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हम माता काली को क्या भोग दें, माता काली को भोग कैसे दें। हम माता काली को नींबू नहीं चढ़ाना चाहते, हम माता काली को लौंग नहीं चढ़ाना चाहते क्योंकि हमें डर लगता है कुछ गलत ना हो जाए, या बहुत से रीज़न्स लोग बताते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप माता काली को नींबू नहीं चढ़ाना चाहते, जायफल नहीं चढ़ाना चाहते, आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सात्विक भोग आप माँ को दें, घर पर दें, सात्विक भोग दें और जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान हो, तो मैं आपको उस भोग के बारे में बताती हूँ। देखिए, जब भी हम माँ को कोई भोग देते हैं तो वो माँ तक पहुँचना भी ज़रूरी होता है। आप देखिए, कोई भोग लगाते हैं माता रानी के सामने, आप कटोरी में कोई भोग रखते हैं और माता काली से प्रार्थना करते हैं भोग स्वीकार कीजिए, लेकिन वो ग्रहण तो आप ही करते हैं। कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जैसे हवन के द्वारा माँ को जब भोग दिया जाता है, स्वाहा कहकर वो सीधा ही माँ को प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप हवन नहीं कर सकते, आप हवन नहीं कर सकते, आपको हवन की विधि नहीं आती, आप बाहर से कोई पंडित हायर करके हवन नहीं करवा सकते क्योंकि वो दक्षिणा ज़्यादा लेते हैं, खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम जो भोग दें वो सीधा माँ को मिले, वो हम ना खाएं। हमने जब भोग दिया तो वो सीधा माँ को प्राप्त हो, लेकिन कोई हवन की विधि हमें नहीं चाहिए, हमें कोई पंडित नहीं चाहिए, हम खुद भोग लगाएं और वो डायरेक्ट माँ को प्राप्त हो। तो बहुत ही आसान सी विधि है, बहुत ही आसान तरीका है। तरीका क्या है कि आपने शनिवार मंगलवार वाले दिन आपने 7 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। 7 प्रकार की एक एक मिठाई, जैसे एक बर्फ़ी ले ली, एक पेड़ा ले लिया, इस प्रकार से 7 अलग अलग मिठाइयाँ आपने लेनी है शनिवार या मंगलवार वाले दिन। ठीक है, आप एक दिन रख लीजिए कि मैं शनिवार को भोग दूंगा या मंगलवार को दूंगा, या मैं शनिवार और मंगलवार दोनों दिन दूंगा, मैं हर रोज़ नहीं दे सकता। ठीक है, और माँ को तो भोग भी ज़्यादातर शनिवार मंगलवार को ही दिया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शनिवार या मंगलवार वाले दिन आपने निश्चय करना है कि मैं इस प्रकार से भोग दूंगा। 7 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ लेनी है। एक पान का पत्ता आपने लेना है, थोड़ी कपूर लेनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का
बर्तन ले लेना है जिसमें आपने ये भोग देना है। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। तो आपने पत्ता, जो पान का पत्ता लिया है, उसे रखना है उस बर्तन के ऊपर। फिर उस बर्तन के ऊपर आपने कपूर रख देना है, और जो आपने 7 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ ली हैं, उन मिठाइयों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपने उस कपूर के ऊपर रख कर उसको जला देना है। और माँ से ये प्रार्थना करनी है कि माँ, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए, मैं ये भोग दे रहा हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार कीजिए। अगर भोग देने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अपना नाम लेकर ये प्रार्थना, अपना गोत्र, अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम बोलकर आपने ये जो भोग है ये देना है। ये पूर्ण रूप से सात्विक भोग है, ठीक है। ये कोई भी तामसिक भोग नहीं है, तांत्रिक भोग नहीं है, राजसी भोग इसको कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सात्विक है। राजसी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिठाई है, ठीक है। मिठाई जो है वो राजसी भोगों में आ जाती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सात्विक मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप भोग दे सकते हैं। अगर आप कपूर पर भोग देने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं तो आप अंगियारी पर भी ये भोग दे सकते हैं, या आप आम की समिधा जो होती है उस पर भी ये भोग दे सकते हैं, ठीक है। भोग देने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने पहले अंगियारी जलाई, या आपने समिधा, आम की जो समिधा होती है उसको आपने प्रज्वलित की, उसमें अग्नि, तो आप भगवती का जो भी मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहा बोलकर एक एक करके वो मिठाई आपने अग्नि में डालनी है, ठीक है, स्वाहा बोलते हुए। दूसरा तरीका ये है। ये 2 तरीके हैं, दोनों ही बहुत ही कारगर और बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं। अगर आप इन तरीक़ों से भगवती को भोग लगाते हैं तो 100% ये भोग जो है माँ को प्राप्त होता है और माँ प्रसन्न होती है। और धीरे धीरे आपको स्वप्न के माध्यम से भगवती दर्शन देना शुरू कर देती हैं। आपको दर्शन माँ के होने आरंभ हो जाते हैं। आपका अगर कोई काम बन नहीं रहा है, कोई अड़ा हुआ है काम, या आपका बना हुआ काम ही बिगड़ रहा है, अगर आप इस प्रकार से भोग देकर भगवती से प्रार्थना करते हैं आपके बिगड़े काम को बनाने की, तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। कोई काम अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो वो अटका हुआ काम भी बन जाता है। अगर आपके घर में कोई रोग है, ऋण है, शत्रु है, तो इस प्रकार से भोग देकर अगर आप रोग ऋण शत्रु से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको रोग ऋण शत्रु से भी मुक्ति मिलती है। ये पूर्ण रूप से कारगर तरीका है। इस प्रकार से भोग दीजिए और फिर चमत्कार आप अपनी आँखों से देखिए, ठीक है। आपको विज़न भी होने आरंभ हो जाएंगे, अनुभव भी होने आरंभ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के बुरे के लिए इसे यूज़ करते हो तो उसमें आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये सात्विक प्रयोग है, ये सात्विक भोग है। तो इससे किसी का आप बुरा नहीं कर सकते हो, ना ही बुरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भोग दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, आसान विधियाँ मैंने 2 आपको बताई हैं, एक पान के पत्ते पर और दूसरा हवन के माध्यम से, जो आप कर सकते हैं बिना किसी पंडित को बुलाए हुए। इसमें कोई भी दोष आपको नहीं लगता है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। माता रानी आपके सभी बिगड़े हुए काम को बनाए, आपको सही मार्ग दे, सद्बुद्धि दे, आप अपने हर एक काम में सफल होते जाएं, ऐसा आशीर्वाद भगवती आप पर बनाए रखे। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।